नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए नजर डालते प्रदेश भर की बड़ी खबरों पर आज के न्यूज बुलेटिन में। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय मिनर्वा स्टडी सर्कल, घुमारवी, बिलासपुर। उपचुनावों ने रोके कई काम, तबादलों से लेकर तैनातियों पर पड़ेगा असर, बीपीएल स्क्रूटनी भी टली। उपचुनावों के लिए अगले हफ्ते उम्मीदवार घोषित करेगी भाजपा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिया मां शिकारी देवी से आशीर्वाद। राठौर ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा कोड ऑफ कंडक्ट को सख्ती से लागू करवाए सरकार। 10 साल की रेगुलर सर्विस के बाद ही मिलेगी पेंशन, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था। मंडी में मकान और लकड़ी डिपो में भड़की आग, लाखों का नुकसान। बाइक ट्रक की टक्कर में युवती की मौत, युवक गंभीर घायल। गायक विशाल डडलानी के बोल, हिंदुस्तानी संगीत का स्तंभ है हिमाचली म्यूजिक, बिलासपुर में सीख रहे पैराग्लाइडिंग। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की आचार संहिता के कारण बहुत से काम अटक गए हैं। बुधवार को राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पाल रासू की बैठक राज्य सचिवालय में हुई। इसमें ऐसे विभागीय मसलों पर भी चर्चा हुई जिन पर चुनाव आचार संहिता की मार पड़ने वाली है। 5 नवंबर तक जारी रहने वाली आचार संहिता के कारण अब कर्मचारी तबादलों पर रोक रहेगी। हालांकि केवल उन 4 जिलों में तबादला आदेश हो सकेंगे जहां कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है। इनमें बिलासपुर, सिरमौर, हमीरपुर और ऊना जिले शामिल हैं। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और मंडी आचार संहिता के दायरे में रहेंगे। नई नियुक्तियों पर भी इस दौरान रोक रहेगी। सभी भर्ती प्रक्रियाएं जारी रहेंगी, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं होगा। पंचायतों में बीपीएल की स्क्रूटनी के लिए 2 अक्टूबर को रखी गई बैठक में अब ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी बैठक में पास होने वाले मनरेगा शेल्फ को लेकर पंचायती राज विभाग निर्वाचन आयोग से अलग से मंजूरी लेगा। उपचुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है और पार्टी अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को मां शिकारी देवी के दर्शनों को जाती बार कही। उपचुनावों के दंगल से ठीक पहले मां शिकारी देवी का आशीर्वाद लेने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा अगले हफ्ते तक सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। ठाकुर साहब, जो अपने चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी कब तक जो है हम उम्मीद करेंगे? जल्दी कर लेंगे, बहुत जल्दी, लगभग 6-7 तारीख तक तो। शंकर देहरा में लोगों ने गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वागत किया। पत्नी और परिवार के साथ निजी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने लोगों का हालचाल पूछकर फसल को लेकर भी कई बातें साझा की। बताते चले कि हिमाचल में उपचुनावों का बिगुल बजते ही सियासी आपाधापी से दूर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अचानक ही शिकारी देवी का निजी दौरा कर माथा टेककर मां का आशीर्वाद लिया और साथ ही लोगों का हालचाल पूछकर सियासी हवाओं का रुख भी परख लिया। देखिए, शिकारी माता मेरी तो कुल देवी है और पर्यटन की दृष्टि से शिकारी माता एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र अपने आप में बन गया है। बहुत सारे लोग जाते हैं, श्रद्धा के साथ भी जाते हैं और उसके साथ साथ में दूसरा पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर आते हैं। हिमाचल में होने जा रहे उपचुनावों को लेकर कांग्रेस भी जबरदस्त एक्शन मोड में है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उपचुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस व भाजपा दोनों दलों में प्रत्याशियों के नामों के लिए चर्चा तेज हो गई है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर चल रही चर्चाओं को विराम देने व प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने के लिए कांग्रेस ने शिमला में 2 अक्टूबर को चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। बैठक 2 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे होगी। बैठक में मंडी संसदीय उपचुनाव सहित अर्की, जुब्बल कोटखाई व फतेहपुर विधानसभा उपचुनावों के लिए पार्टी प्रत्याशियों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में सहप्रभारी संजय दत्त भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में चर्चा के बाद संभावित प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय आला कमान को अंतिम निर्णय के लिए भेज दिए जाएंगे। उधर उपचुनावों की घोषणा के बाद प्रदेश में लागू हुई आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने के लिए भी कुलदीप राठौर ने चुनाव आयोग से मांग उठाई है। 10 साल तक नियमित सेवाकाल के बाद ही सरकारी कर्मचारी पेंशन लेने का अधिकारी होगा। ये व्यवस्था हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने बुधवार को दी। शिमला से विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी कर्मचारी 10 साल की रेगुलर नौकरी के बाद ही
पेंशन के लिए पात्र होगा। पेंशन से जुड़े मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुंदर सिंह नामक मामले में पारित फैसले की व्याख्या करते हुए ये स्पष्ट किया है कि बतौर दिहाड़ीदार की गई सेवा और नियमित सेवा के कार्यकाल को जोड़कर यदि सरकारी कर्मी के 10 वर्षों का सेवा काल बनता है तभी सरकारी कर्मी पेंशन लेने का हक रखेगा। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुंदर सिंह नामक मामले में ये व्यवस्था दी है कि 5 वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा को 1 वर्ष की नियमित सेवा के बराबर गिना जाएगा। 10 वर्ष की दिहाड़ीदार सेवा को 2 वर्ष की नियमित सेवा के बराबर माना जाएगा, ताकि कर्मी 1 या 2 साल की नियमित सेवा की कमी के चलते पेंशन के लाभ से महरूम ना हो सके। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया की पीठ ने बालों देवी के मामले में फैसला सुनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ, न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने पारित फैसले से सहमति जताई। प्रदेश के मंडी जिला में एक मकान और वन निगम का लकड़ी डिपो ऑफिस आग की भेंट चढ़ गए। इस आगजनी से लाखों का नुकसान हुआ है। ये घटना सुंदरनगर के चमुखा और खलियार बाड़ में घटी है। सुंदरनगर उपमंडल के चमुखा क्षेत्र में आज सुबह एक स्लेट नुमा मकान में आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गनीमत ये रही कि घटना के समय परिवार का कोई भी सदस्य घर पर नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। वहीं मंडी के खलियार वार्ड में वन निगम के लकड़ी डिपो के कार्यालय में अचानक आग लग गई और पूरा कार्यालय जलकर राख हो गया। कर्मचारी कुछ सामान को बाहर निकालने में कामयाब हुए, लेकिन बाद में आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और 4 कमरों का ये भवन जल गया। और जैसे भी बाहर निकला, हम लोग बाहर की तरफ दौड़े। हमने जो भी हो सकता था हमने वो सामान बचाने की कोशिश करी, अपना कुछ रिकॉर्ड बचा लिया। बाकी कुछ जो हमारा नेक्स्ट ऑफिस था उसका रिकॉर्ड नेक्स्ट मंथ जो जल चुका है, उसको हम नहीं बचाया, क्योंकि आग इतनी तीव्र गति से चली हुई थी कि उसको हम नहीं बचा पाए। और बाकी रही बात इसके आग लगने का, हमें कोई समझ नहीं आ रहा है। मे भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह लगी हो, अदरवाइज तो कोई ऐसे स्टोर में हमारे तो कुछ नकारा सामान था नहीं, अनसर्विसेबल मटेरियल था। उसमें सेल्फी रेस्टोरेंट और क्या बोलते हैं इसको, हमारा अनसर्विसेबल टेबल चेयर्स वगैरह जो भी था नकारा सामान, बट्टे वगैरह, वो चीज़ें थी। जैसे NH-21 चंडीगढ़ मनाली पर एक बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर मंगलवार शाम को एक बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर होने से मौके पर ही युवती की मौत हो गई। बाइक चालक युवक को गंभीर हालत में श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर कर दिया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने मौके पर पहुंचकर डीएसपी दिनेश कुमार और थाना प्रभारी कमलकांत के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी है। घायल युवक की शिनाख्त निखिल कौंडल पुत्र लेखराज निवासी गांव जरली डाकघर दूदर तहसील सदर मंडी के तौर पर हुई है। हादसे में मारी गई युवती की शिनाख्त बनीता पुत्री उदयराम निवासी शिबाबदार मंडी के रूप में हुई है। आज नेशनल हाईवे 21 पर महावीर स्कूल के पास एक ट्रक और एक बाइक की टक्कर हुई है, जिस टक्कर में एक युवती की मृत्यु हो गई है और युवक जो है उसको रेफर किया है, उसको अभी इलाज के लिए सुंदरनगर हॉस्पिटल में उसको भेजा गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। विशाल डडलानी को कौन नहीं जानता। इन्होंने तारे जमी पर, धूम 2 और स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर जैसी फिल्मों में अपना योगदान दिया है। इन्होंने हिमाचली संगीत को लेकर एक बड़ी बात कही है। विशाल डडलानी इन दिनों बिलासपुर में आयोजित 5 दिवसीय SIV कोर्स में भाग लेने पहुंचे हैं, जहां पर बिलासपुर की बंदला धार से उड़ान भरकर पैराग्लाइडिंग की एडवांस बारीकियां सीख रहे हैं। इसी बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल का पहाड़ी संगीत वर्षों से पूरे देश के संगीत में रहा है। इसका प्रभाव फिल्मों के संगीत के साथ साथ इंटरनेशनल इंडियन संगीत में भी सुनाई देता है। यहाँ का जो संगीत है, जो पहाड़ी संगीत है, वो अरसों से सारे हिंदुस्तान के संगीत पे प्रभावित रहा है और इसका प्रभाव जो है फिल्मों के संगीत में भी सुनाई देता है, इंडिपेंडेंट संगीत में भी सुनाई देता है, इंटरनेशनल इंडियन संगीत में भी सुनाई देता है। तो बहुत ही पावरफुल माध्यम है हिमाचल को अपने कल्चर को एक्सपोर्ट करने का। हिमाचली जो म्यूज़िक है, यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने के लिए हिमाचल का संगीत एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है। यूँ कहें कि हिमाचल का म्यूजिक हिंदुस्तानी संगीत का स्तंभ है। इसके बिना हिंदुस्तानी संगीत अधूरा है। एक ऐसा स्तंभ है हिंदुस्तानी म्यूजिक का कि मतलब इसके बिना हिंदुस्तानी संगीत अधूरा।
उन्होंने कहा कि उन्हें हिमाचल बहुत पसंद आया है, यहाँ की आबो हवा बेहद खास है। नेचुरल ब्यूटी भी है, स्पोर्ट्स भी है और लोग बहुत प्यार देते हैं, खाना भी बड़ा स्वादिष्ट है, लोग भी बड़े मतलब प्यारे हैं। तो मैं तो आता रहूँगा, आप सारे भी आइए। और अब चलते चलते क्षय रोग मुक्त अभियान को सफल बनाने में ज्वालामुखी ब्लॉक देश भर में अव्वल। गगरेट में बीमा पॉलिसी के चक्कर में गवाए 23 लाख रुपए, लोकायुक्त बताकर शातिर ने लगाई चपत। स्वतंत्रता सेनानी देवीदास गुलजार के लिए माई सेम जारी, प्रदेश में डाक विभाग ने दिया सम्मान। डॉक्टर अश्विनी दूसरी बार चुने राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन ने सौंपा ओहदा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।